नमो नमो मित्रों, आप लोग कैसे हैं। टीजीटी संस्कृत की परीक्षा आप लोग दे लिए होंगे। हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि इतना सरल पेपर, इतना अच्छा पेपर आया है। आप लोग बहुत ही अच्छा किए होंगे, आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। तो सबके मन में एक चीज़ बना हुआ है कि इतना सरल पेपर था, साधारण पेपर था, इसकी कटाव क्या जा सकती है। तो आप लोगों को बता दें कि कितना भी सरल पेपर हो जाए, कितना साधारण पेपर हो जाए, लेकिन कोई भी जब परीक्षा परीक्षा होती है, दो तीन प्रश्न, चार प्रश्न या एक दो प्रश्न मानवीय त्रुटिग्रस्त अवश्य लोगों को गलत हो जाते हैं। तो ये भ्रम बिल्कुल मत पालिए कि जिसका 125 में 125 पूरा सही रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जो डाटा कलेक्ट कर पाए हैं उनके आधार पे आपको एक संभावित कटाव बता रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि संभावित कटाव से नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता है। हम इतना निश्चित कह सकते हैं, मैं ये अपने आधार पे बोल रहा हूं कि जो कटाव हम आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, आपको बताने चल रहे हैं, वो कटाव निश्चित आपको देखने को मिलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो अभी आप बिल्कुल डरे मत, बिल्कुल निश्चिंत रहें, फिट रहें। तो आइए, संभावित कटाव में हम दो प्रकार का एक कटाव दे रहे हैं। एक तो उन लोगों के लिए है जिनका भी ये है कि क्या आपके मन में एक चीज बैठ गया है कि 120, 23, 24 जो पाया है, वो प्रश्न सही किया है उसी का होगा। नहीं, आइए हम आपको देते हैं, क्योंकि दो तीन प्रश्न ऐसे हैं जो आयोग निश्चित करेगा कि क्या सही हो सकते हैं। तो दो तीन प्रश्न आपके पेपर में ऐसे आए हुए हैं, और शिक्षण के तीन प्रश्न लगभग पूछे गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। उनमें भी एक प्रश्न ऐसा है कि आयोग जो मान ले वही सही होगा, और एक दो प्रश्न आपके इसमें से, जैसे आपके देखिए कुछ मिस्टेक है ग्रामगता बिंदी वगैरह का, तो फिलहाल हम अब उस पर नहीं जाते हैं। पेपर पे बात हो चुकी है आपको पिछले एपिसोड में, और हम लाइव मात्र इसी उद्देश्य से आए हैं कि आपको एक अच्छे से हम कटाव बता सकें। तो संस्कृत टीजीटी का जो बच्चे पेपर दिए थे, जो छात्र पेपर दिए थे, जो शिक्षक भी भाई हमारे दिए थे, वो लोग भी देखें। तो जो हमारा ये है, आप लोग इसको देखिएगा, ये संभावित सफलता, मतलब ये लोग भी सक्सेस हो सकते हैं, और ये निश्चित सफलता, श्योर सक्सेस, अगर इतने पाएंगे तो ये श्योर सक्सेस लोग हैं। तो इनके पीछे का कारण ये है कि हम एक कट ऑफ लिस्ट है मेरे पास, जो मैं बनाया हूं, उसी कटाव के आधार पे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो यदि जो कटाव मैं बता रहा हूं ये अधिकतम कटाव है, मैं बता रहा हूं, इससे नीचे ही जाने की संभावना है और ऊपर जाने की संभावना नहीं है। तो आइए हम लोग संस्कृत टीजी की परीक्षा 4 जून 2026 संभावित कटाव किया जा सकता है, पुनः देखते हैं। तो आपका संभावित कटाव जो होगा, जो बच्चे 118 से 120 तक प्रश्न सही किए हुए हैं, वो लोग अपने आप को मान ले कि उनका होगा, और ए लिस्ट से 118 से 117 भी जा सकता है, 116, 17 जा सकता है, लेकिन ये ना माने कि इसके ऊपर वालों का ही होगा, इससे डाउन ही रहने की उम्मीद है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है, जहां तक हम अपने डाटा कलेक्शन के आधार पे आप लोगों से बात कर रहे हैं। 118 से 20 तक तो संभावित सफलता है, मैं इसको निश्चित सफलता भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो मैं बताने चल रहा हूं श्योर है कि उससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। और जब 120 प्लस जो बच्चे पा गए हों, मतलब 120 या 121 प्लस कुछ भी हो जाए, 121, 22, 23, 24 कहीं तक चला जाए, तो ये लोग अपने आप को निश्चित समझ लें कि इनको कोई रोक नहीं सकता है, निश्चित कोई नहीं रोक सकता है जो 120 के प्लस हैं। लेकिन 118 से 20 वालों के लिए भी मैं बता दूं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी ये मेरिट कुछ नीचे डाउन भी हो सकती है। जितना सरल पेपर होता है उतना
मेरिट अधिक जाती है, लेकिन गलतियां भी, मानवीय त्रुटियां भी होती हैं। इनमें 2-3 प्रश्न ऐसे हैं। अब आइए ओबीसी कैटेगरी की बात हम करते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी में जो बच्चे 117 से 119 प्रश्न सही किए हैं, ये लोग अपने आप को अभी बिल्कुल लिफ्ट में रखें। लेकिन आपको बता दें कि ओबीसी कैटेगरी में भी ये हम -2 कर सकते हैं आप, अर्थात 115 प्रश्न वाले भी ये ना समझे कि हमारा नहीं होगा। यदि ओबीसी में आपका 115 है तो माइनस प्लस कुछ भी हो सकता था, फिर भी संभावना हमें 117 से 119 तक है। तो ये पूरी उम्मीद बन रही है कि आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन यदि 119 प्लस है, आप 119 प्लस है, 20, 21, 22 कुछ भी है, तो ये आपका श्योर सिलेक्शन है। कतई आप लोगों को रुकने वाला नहीं है। आप सक्सेस पुरुष होंगे, आप सक्सेस बहने होंगी। तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए जिनका 119 प्लस है और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी में भी आएंगे, तो वो जनरल में फाइट करेंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या बताएं किसी का 125 नहीं आएगा, 124 नहीं आएगा, क्योंकि अपवाद सब जगह होता है। तो 10-20 लोगों का आ भी सकता है, 10-20। लेकिन अगर आपसे कोई कहे करे मेरा तो 125 है, तो सबका नहीं हो सकता है 124-25, क्योंकि अभी 2-3 प्रश्न आपका जब आयोग द्वारा जो की लिस्ट जारी होगी आंसर की, तभी निश्चित हो पाएगा। आगे चलिए मित्रों, हम एससी कैटेगरी के छात्रों की बात करते हैं। तो ये जो 115 पाए होंगे, 115 से 117 तक जिनका है एससी कैटेगरी में, तो आप अपने आप को सफलता की लिफ्ट में मान के चलिए कि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर उसमें भी 115 से 17 लोगों के अतिरिक्त आपको बता दें कि 115 से 17 वाले मान लें कि आप एससी कैटेगरी में हैं, तो आप शिक्षक बनने जा रहे हो और कहीं आपका 118 से प्लस हो गया है, तो अपने आप को निश्चित आप सफल मान के चलिएगा। 118, क्योंकि ये जो मैं मेरिट बता रहा हूं, ये श्योर मेरिट बता रहा हूं, इनमें घट ही सकता है, ऊपर इससे मेरिट नहीं जा सकती। ये मेरे पूरी उम्मीद है कि जो मेरिट मैं बता रहा हूं इससे डाउन ही जाने की उम्मीद है, ऊपर नहीं जा सकता है। अर्थात इस मेरिट को भी आप लोग सही मान के चलिए कि यही मेरिट हो सकती है जनरल के लिए। 118 निश्चित भी यही हो सकती है। और 115 से 17 वाले जो हमारे भाई हैं ए है, और अगर ए 118 से प्लस हैं तो भी एससी कैटेगरी में आपको सफलता निश्चित मिलने वाली है। अब आइए एसटी कैटेगरी की बात हम करते हैं। तो एससी कैटेगरी में तो 110 से 112 है, तो भी आप सही हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 113 प्लस जा रहे हैं तो भी जो एसटी कैटेगरी में है ज्यादातर उम्मीद है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो 113 या 14, 15, 16, 17, मतलब 118 आप कर लीजिए जा रहे हैं। एसटी कैटेगरी में 113, 110 से 12 तक संभावित है, और 113 के प्लस कुछ भी जा सकता है, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आइए हम लोग आरक्षण वर्ग के बात करते हैं। आरक्षण वर्ग में किसका बात करेंगे? आरक्षण में इनमें जिनका ये आ गया कैटेगरी, इस कैटेगरी के आप देख ही लिए हैं। अब जैसे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हो जाता है, एससी वर्ग के अब ये सब बता ही चुके हैं आपको, और भूतपूर्व सैनिक का जो आ गया, भूतपूर्व सैनिक का आरक्षण, ईडब्ल्यूएस भूतपूर्व सैनिक, और पीएच कैटेगरी में जो लोग होंगे हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के, इन लोगों का भी आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप संभावित और निश्चित सफलता में मैं आपको थोड़ा सा
बता दूं कि अपने ही कैटेगरी का जो इनको मैं लो बताया हूं, इन्हीं में एक श्योर सिलेक्शन अपना मान के चलें। अब फिर भी इन कैटेगरियों में जैसे ईडब्ल्यू जनरल में ईडब्ल्यूएफ का जो है, ईडब्ल्यूएफ में हम बता दें कि 118 प्लस वाले श्योर सिलेक्शन अपने आप को मान के चलें। और इस कैटेगरी में जाएंगे हम भूतपूर्व सैनिक और पीएच, इन पीएच की तो नहीं, पीएच की मेरिट थोड़ा अधिक रहेगी, ये भी 116 प्लस ही रहेगी पीएच की मेरिट। अपने 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 आरक्षण की श्रेणी में 1 प्लस कर लीजिएगा। अब भूतपूर्व सैनिक में अगर हम जाते हैं तो इसमें भी यही 115 प्लस ही रहने की उम्मीद है, और -1 इसमें भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक सूचना आप लोगों को और बता दूं कि आप लोगों को जो मैं अपने कटाव पे बताया हूं, इससे लो ही कटाव रहेगी, इससे ऊपर कटाव जाने की हमें किसी भी प्रकार से उम्मीद नहीं है। आप लोग निराश मत होइएगा, तुरंत ही टीजीटी की बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है। जिनका किसी कारणवश पेपर अच्छा नहीं गया उनको बिल्कुल निराश होने की बात नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए आ रही है। और प्रॉपर मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी से अच्छी क्लास भी चलाने वाला हूं टीजीटी की, जब वैकेंसी आने पे। अभी आज के लिए आप लोगों के कटाव था, और आप इस कटाव को अपने अनुसार समझिएगा। ये मेरा विचार है, मेरा अनुभव है, मेरा कुछ डाटा कलेक्शन के आधार पर है। बाकी मैं नहीं कह सकता कि और कितना अधिक या न्यूनतम मेरिट जा सकती है। तो मित्रों बस आज के लिए यही इतना। अब मेरिट इससे लो ही रहेगी, इसके ऊपर नहीं। यहाँ तक कि हम तो कहेंगे कि 117 प्लस और -2 करके चलिएगा, +-2 इसमें भी करके चलिएगा। और सभी में हम तो कहते हैं +-2 दो बढ़ घट सकता है। आप पूरी तरह से ये मत समझिएगा कि क्या बताएं इतनी हाई मेरिट ही जाएगी, कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, सबका नहीं जाता है। तो चलिए मित्रों, फिर से आप जो हो गया उसको छोड़िए, गतासून नान सोचंत पंडिता। आप लोग आगे बढ़िए और पुनः आगे के रण के लिए तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।